तो अडवाणी जी, आपने जो बात कही कि हमें बोर का सिलेक्शन सही तरीके से करना चाहिए, तो आपके हिसाब से कैसे हम सिलेक्ट करें कि अच्छा बोर कौन है, उसका कैसे प्योरिटी परसेंटेज हम पता करें? अब थोड़ा डिस्क्राइब ठीक है, करें। देखो प्योरिटी परसेंटेज तो उसके जो पेरेंट है उसी पर निर्भर करेगा, जी, बट एक अच्छा बोर सिलेक्ट करना ये वास्तव में एक अहम चीज़ है। देखो ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास 15 मादाएं हैं, तो औसतन आपके पास लगभग 125, 150, 125 इतने बच्चे होते हैं। अब उन 125, 150 बच्चों में से आपको एक या दो बोर सेलेक्ट करने हैं, एक या दो बोर सेलेक्ट करने हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि मैं बच्चों में से बोल रहा हूँ। देखो आपके पास जो है उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मीन्स आपने किसी से खरीदा है, बट आप एक अपने बच्चों में से बोर सेलेक्ट करने की मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूं जिससे आपको सहायता मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो फार्म में लगभग उदाहरण के तौर पर 120 बच्चे उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। अब 120 में से आपको औसतन 2 बोर ही सेलेक्ट करने हैं। अब हम मोटे मोटा जो आंकड़ा लगा लें तो हम 50-50 का रेशो मानते हैं। मान लो 60 जो है उसमें फीमेल आ गई और 60 इसमें से जो मेल आ गई। अब हम सभी के सभी बच्चों को हम बोर तो रख नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली सबको खस्सी करना पड़ेगा बाकी सबको, बट हम दो जो वो है सेलेक्टिव पशु कौन से छांटेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो अपने लीटर में मीन्स अपनी ब्यांत में सबसे फास्ट ग्रोइंग पशु होना चाहिए। जिस समय वो बच्चे पैदा होते हैं उस समय सभी बच्चों का एक समान वजन नहीं होता है, और आपको उन 28 दिनों से पहले मीन्स हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट 28 दिनों तक बच्चे को खस्सी कर देना चाहिए। उससे उसका जो है ग्रोथ परसेंटेज बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम सबको बोर नहीं रख सकते हैं। सो आपका सबसे वेल ग्रोइंग आप जो है वो मेल पकड़ोगे, उसके एटलीस्ट अगर आप चुन सकते हो तो एटलीस्ट 16 उसके टीट्स होने चाहिए, 16 उसके थन होने चाहिए, उसका शरीर एकदम सुडौल होना चाहिए, उसके जो पैर हैं चारों वो एकदम बढ़िया होने चाहिए, और उसका जो अंडकोश है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, दूसरे पशुओं से थोड़ा बेहतरीन होना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक अंडकोश के साथ ही जो है बच्चा पैदा होता है, ऐसे बोर को तो आप कदापि सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और फास्ट ग्रोइंग, अगर आपने एक बेहतरीन बोर सेलेक्ट करना है तो आप जैसे कि मान लीजिए बच्चा 2 महीने का है या 3 महीने का है, 4 महीने का है। देखो अपेक्षाकृत अगर आप नर की और खस्सी की बात करें तो इन दोनों में जो स्पीड से ग्रोथ लेगा वो तो ऑब्वियसली खस्सी लेने वाला है, क्योंकि बोर जो है वो खुद की एनर्जी, उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है। हम खस्सी क्यों करते हैं? खस्सी करने के बाद में पशु में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है जो बहुत कम हो जाती है, जिसके चलते वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है और उसकी ग्रोथ में किक लग जाता है, बहुत फास्ट ग्रोइंग हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि आप जो जिसके एटलीस्ट 14 से 16 थन हो और उसका शरीर वेल ग्रोइंग हो और उसके शरीर में कोई विकार ना हो और उसका जो अंडकोश है वो एकदम प्रॉपर हो और अच्छा विकसित अंडकोश होना चाहिए, जिससे वो आगे चलकर अच्छा बाप बने। और मुख्य चीज, आपके जो फार्म में जो सबसे बड़ा लिटर साइज जिस फीमेल का है, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, 10 हैं, 10 से ऊपर ही, उसी लिटर में से ही आप अपने बोर को जो है वो सिलेक्ट करें, आप अपने बोर को छांटें। आप चाहे अपने लिए भी छांट रहे हैं, चाहे अपने फार्म पर बड़ा करके आप बेचने के लिए भी छांट रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए, हाँ ब्रीडिंग के लिए भी, आप बेचने के लिए भी छांट रहे हैं, पर बोर का सिलेक्शन इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जो भी आपके फार्म से वो पशु लेकर जाए आप उसका रिकॉर्ड मुहैया करवा पाएँ वहाँ पर भी, इसका कब वैक्सीनेशन हुआ है, कब उसका डिवॉर्मिंग हुआ है और इसका ग्रोथ रेट क्या है, और अपने जीवन काल में यानी कि जो भी है 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, अपने जीवन काल में कितने समय बीमार रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा पशु बीमार रह रहा है तो वो एक अच्छा बाप नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ निशानियां हैं, ये कुछ गुण हैं अच्छे बाप होने के। सो मुख्य तौर पर हमें बोर का सिलेक्शन इस प्रकार से करना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या आप इसके ऊपर आपका कुछ एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं? कोई आप फार्म विजिट किए हो और वहाँ बहुत अच्छा बोर आपको दिखा हो और आप कहे, आपने सोचा हो कि ये बोर बहुत परफेक्ट है? डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक अच्छे बोर में कभी भी
देखो ये डिपेंड करता है फार्मर पर दोस्त। आप जो है वो आपका फार्मर अच्छा नहीं है, उसको कुपोषित रख रहा है या उसको बैलेंस फीड नहीं दे रहा है या फिर फीड में जो भी है पोषक तत्व हैं उनको बैलेंस नहीं रख पा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका बोर नहीं बाकी सब पशु भी जो है वो कमज़ोर होने वाले हैं। और बोर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बोर ही आपका परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपका बेस है, वो आपका आधार है आपकी पीढ़ी बढ़ाने के लिए, आपकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। आप ये मानकर चलो कि आपके फार्म पर मान लीजिए 30 फीमेल है और आपके पास 3 या 4 मेल हैं, तो वो मेल ही तो हैं जो आपके फार्म को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मादाओं की जो है वो ये पावर है कि वो बच्चे अपने पेट में समा सकती हैं, बच्चे देती हैं, बट एटलीस्ट उनका जो आधार है, जो बेस है, वो तो नर ही होना चाहिए। सो जितना अच्छा बाप होने वाला है ऑब्वियसली उतने अच्छे उनके बच्चे होने वाले। अभी हमारे इंडिया में जो है वो नेचुरल क्रॉसिंग ज़्यादातर होती है। आप देखेंगे जो मॉडर्न फार्मिंग होती है उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें भी आपका बाप ही अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर बच्चे अच्छे नहीं होने वाले हैं डेफिनेटली। धन्यवाद। शुक्रिया।